हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? तो वो आपका है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बहुत पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चनों का पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों सर? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन मैंने लिया है जो हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जब ऐसा सवाल आज के बाद आप ट्रिक के साथ लगा लेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देर न करते हुए क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के समझेंगे, हम समझाएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, सीधा दिमाग में जाएगा। तो आइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लाइव देखिए। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि x y x के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्याएं 33 से विभाजित है। और ये देखिए कंपटीशन में पूछा ही गया है, जो आप लोग सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, x y x वो किससे विभाजित है? 33 से। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब भैया 33 से विभाजित है तो तुम जानते हो, और इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है वो भी नोट कर लेते हैं, तब इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। 1 b बराबर आपका है 3 और c बराबर आपका है 5 और d बराबर आपका है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव मिस हो जाता है अनंत आपका। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से कैसे करते हैं। तो ये आपका 33 से विभाजित है, ये संख्या जो आपके 5 अंक के हैं 33 से। तो कोई भी संख्या 33 से तभी विभाजित हो सकती है जब वह 11 और 3 से कटे, 11 और 3 से विभाजित हो जाए। तो आइए इसको हम विभाजित करके दिखाते हैं। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है सर? तो ध्यान देना, 11 से पहले हम लोग चेक करते हैं। तो इसको और इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। ये तो आप जानते हो इसका नियम। तो x प्लस वाई प्लस एक्स, फिर माइनस कर देते हैं और ये वाला जोड़ लेते हैं x प्लस सी एक्स। ठीक, बराबर हमारा या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, हमारा 11 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ हम 0 लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसको हल करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स और इधर ब्रैकेट लगाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा। ये और ये कट गया। अब क्या बचा बेटा? तो y बराबर आपका 0 बचा। अगर हम यहाँ 11 लेते तो y के स्थान पर 2 अंक हो जाता, चूँकि यह होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें 1 अंक लेना है, इसलिए y बराबर मैंने क्या किया, 0 लिया। ठीक, तो यहाँ से आपका y का मान आ गया 0। अब बेटा हमें क्या करना है? तो अब हमें करना है कि x और y के स्थान पर 0 रख सकते हैं, x। अब ये संख्या किससे होनी चाहिए? 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि x के स्थान पर 0 रख देते हैं, रख सकते हैं। अगर किसी संख्या में अगर 0 हो, जैसे ये देखिए 0 1 0 1, ये 3 से कट जाती है ना। तो अगर 0 है मान लो, तो अभी तो यहाँ समझना है हमें। और यहाँ क्या रखें? 3 रख दें। यहाँ क्या रख सकते हैं? फिर 3 6 रख दिए। फिर क्या रख सकते हैं? 1 अंक रखना है, 9 रख सकते हैं। ठीक, आप जानते हो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कैसे होती है? 3 से कट जाए। तो जब 0 रखोगे x बराबर बेटा 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ, तो उसका कोई मान नहीं हो जाएगा, तो 5 अंक की नहीं बनेगी, इसलिए हम इसको नहीं रखते हैं। तब हम यहाँ अगर 3 3 देखिए इसको बना लेते हैं इस तरह से। ये तो बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आराम से 3 से कट जाएगा। अगर यहाँ 6 रख देते हैं तब भी ये कट जाएगा, 9 भी रख देते हैं तब भी कट जाएगा आसानी से। ठीक है, ये आसानी से कट जाएगा। ये 3 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी,
3 से विभाजित हो जाएंगी और 11 से भी विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ हमें क्या करना है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 33 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं, ये 3 संख्याएं हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में ये बातें बैठ गई। कैसे करना था, पूरा प्रोसेस मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या 33 से विभाजित होगी तो पहले 11 और 3 से कटना चाहिए। तो 11 से मैंने चेक करके बताया, 3 से चेक करके बताया। ऐसे आप लोग बड़े आसान तरीके से चेक करके आसानी से बता सकते हैं। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं तो विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आज के बाद सिंपल कॉन्सेप्ट के तरीके से आप लोग चुटकियों में सवाल कर जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएगा और क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं सभी अंक भिन्न हों, ठीक है, कितनी हैं जो 7 से विभाज्य हैं और उनके अंकों को क्रमशः उलट देने पर 7 से विभाज्य हैं। अच्छा भैया, तो अभी इसको हम करके दिखाते हैं आपको बड़े ही शानदार तरीके से। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए। तो देखिए बेटा, क्या करते हैं हम लोग, इसमें 3 संख्या लेते हैं। तो A, B, C, ये तीनों क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ये संख्या लेते हैं, ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। और जब इसके अंक को उलट दिया जाता है CVA, तब भी ये किससे विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। चलिए करके आपको दिखाते हैं लाइव। तो जब ऐसा कहे तो यहाँ हमको कैसा करना है सर, ध्यान से देखना। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, A 100 के स्थान पर है ना, सैकड़ा के स्थान पर। फिर B आपका किसके स्थान पर है, 10 के स्थान पर है, ठीक। कोई समस्या, गुणा कर सकते हो, यहाँ भी गुणा लगा सकते हो। और जो आपका C है वो 1 के स्थान पर है, इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7m। और देखिए इसको A, C को 100 से गुणा करते हैं और V को 10 से गुणा करते हैं और A को 1 से गुणा करते हैं, 7n हो जाएगा, ठीक है। ये 7n से विभाजित हो जाएगा, यानी 7 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ सर क्या होगा, तो इसको घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, चलिए लिखकर एक बार घटा देते हैं। 100A प्लस 10V प्लस C, और ये क्या हो जाएगा 100C, फिर क्या हो जाएगा भैया प्लस 10V और SE, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, इसमें से A घटा दोगे, 100A में से A के घटाओगे तो 99 क्या आएगा, A आएगा। और 100 में से A घटा दोगे तो 99C आएगा। तो हम 99 कॉमन करके A माइनस C कर देते हैं, ठीक है। दोनों 99A और 99C आएगा तो कॉमन कर लेंगे आसानी से। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद इधर वाला भी हम घटा लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 7m माइनस CN, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ कौन सी संख्या रखना है, देखिए -C कि घटाएं तो 7 आ जाए। ऐसा किसका मान रखें, क्या मान रखें, तो ध्यान से देखना। 7 माइनस 0 करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। एक तो संख्या ये हो गई। दूसरा 8 माइनस 1 करोगे तब ये आ जाएगा, रिवर्स भी चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका 7 आ गया। और 9 माइनस 2 भी कर देते हो तब भी आपका हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो है ये आपका होगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि जब तुम ये देखिए इसको इस तरह रखोगे, ये B है आपका, तो इसका जब रिवर्स करोगे
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब ये 3 अंक, जबकि ये 3 अंक का मान नहीं बचेगा। तो इसको हमें लेना नहीं है, ये हमारा हट जाएगा। तब सर इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो। 8 बी आप क्या सकते हो 1, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। बोलो यस सर, नो सर, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। 1 बी 8, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर इसको भी कर सकते हो 9 वी 2 और 2 वी 9। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझना। अब इसके बाद सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या रख सकते हो, यहाँ अगर मान लो आप बी के स्थान पर एक बार 6 रख दो और एक बार क्या रख दो, बी के स्थान पर 5 रख दो, तो ये जो संख्याएं होंगी वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी, आसानी से 7 से डिवाइड हो जाएंगी। रख के चेक कर सकते हैं आप लोग। और हमें क्या याद करना था, कितनी प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं, तो 1 2 3 4, कितनी प्रकार की हो गई, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ज़रा आप लोग देख के बताएं तुरंत। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा।